अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, भाइयों, नौजवानों, ट्रेडर्स, आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। और आज की वीडियो जो है, आई एम गोइंग टू बिल्ड ओवर मार्केट स्ट्रक्चर। द मार्केट स्ट्रक्चर प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आइडेंटिफाइंग द मार्केट बिहेवियर। जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो हमें मार्केट का बिहेवियर बताता है, हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में मदद करता है और इससे हम अपने ट्रेड्स को ज़्यादा ईजीली और बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग वीडियो से और इधर उधर से चीज़ें सीखने की बजाय प्रॉपर मेंटोरशिप में जाएं, अपने कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर क्लियर करें, प्रॉपर मेंटोरशिप के साथ प्रॉपर प्रैक्टिस करें। क्योंकि ट्रेडिंग में अगर आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आधो आध रह जाते हैं या 70-30 भी होता है, 80-20, इवन 95-5% के ऊपर भी आपको मार पड़ जाती है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप प्रॉपर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे बार बार। सो इस वजह से आप प्रॉपर मेंटोरशिप के साथ हमारी पेड क्लासेस भी जा रही हैं, आप हमारे साथ भी कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं और इसको मैं ज़्यादा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और जितना सिंपल और सादा मैं कर सकूँगा मैं इसको कोशिश करता हूँ मैं उतना सिंपल आपको बता सकूँ। सो मार्केट स्ट्रक्चर सबसे पहले दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि फाइंडिंग ट्रेंड्स एंड अलाइनमेंट, बुलिश, बेरिश, साइडवेज, रेंज बाउंड, इम्पल्स वेव और रिट्रेसमेंट वेव कौन सी होती है, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, मोमेंटम शिफ्ट कैसे होता है, कंफर्म हाई कंफर्म लोज कैसे बनते हैं, और इसके साथ साथ हम ऐड कर लेते हैं डिमांड एंड सप्लाई को आइडेंटिफाई करना। सो ये सारे टॉपिक्स हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मार्केट स्ट्रक्चर है ये इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे होता है। सो ये यूएस ऑयल की एग्जांपल है, मेरे पास 4 आवर का टाइम फ्रेम है ये। सो इस 4 आवर के टाइम फ्रेम को, ये एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ये एक एक्सटर्नल लेग है, इसको हम एक्सटर्नल कहते हैं। इससे पहले मार्केट क्या कर रही थी, अपने हायर लो लगा रही थी। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप जितने टॉपिक्स हैं ना सारे मैं आपको बताता जाऊंगा, उससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो क्लियर होते जाएंगे। या आप इसको इस तरह से कर लें, ये एक अनकन्फर्म लो लगा, मार्केट अपने इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाई और ये यहाँ पर मार्केट ने एक मोमेंटम दे दिया। सो ये जो मोमेंटम है, ये जो एक लेग है पूरी, एक जो स्विंग है, ये मैंने मार्किंग इसलिए की है कि मैं आपको इसमें जाके दिखाऊं कि इसने 5 मिनट या 15 मिनट पे कैसा बिहेव किया है। सो 5 मिनट के अंदर जो है मार्केट अपने हायर हाई और हायर लो जो है उनको डेवलप करेगी। सो ये एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। ये एक्सटर्नल एक लाइन है और यहीं पर, अच्छा ये काफ़ी पीछे जाके जो है ना ये स्ट्रक्चर बना होगा। सो फ्रेशली अगर हम इसको देख लें तो अगर आप यहाँ पर आकर देखें तो ये एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बिल्ट हुआ है यहाँ पर। अभी अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर जाएं तो आपको ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये देखें, वहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम है, लेकिन इसके अंदर 5 मिनट पे आपको ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा, एक अपना स्ट्रक्चर बिल्ड करते हुए। इसको हम आगे जाके पढ़ते हैं कि इसको क्या कहते हैं और किस तरह से ये बिल्ड होता है। सो ये है
इंटरनल स्ट्रक्चर, और 4 आवर के ऊपर ये है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह से। सो ये है इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टोरी, कि इंटरनल क्या होता है और एक्सटर्नल क्या होता है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो स्ट्रक्चर बिल्ट होता है उसको एक्सटर्नल कहते हैं, और एक छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो स्ट्रक्चर बिल्ट होता है उसको इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है। सो दूसरा हमारा पॉइंट है कि फाइंडिंग ट्रेंड्स। अलाइनमेंट हम सबसे एंड पे जाके देखेंगे, जब आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे फिर हम देखेंगे कि अलाइन इसको कैसे करते हैं। सो 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं, बुलिश, बेरिश, साइडवेज या रेंज बाउंड। ठीक है। बुलिश कुछ आपको इस तरह से नजर आएगा, बेरिश जो है वो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, और साइडवेज आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये जो साइडवे ट्रेंड होता है इसको हम एक्यूमुलेशन भी कहते हैं। मार्केट बहुत दफ़ा इंटरनल स्ट्रक्चर में जाके एक्यूमुलेशन करना शुरू कर देती है। एक्यूमुलेशन के ऊपर मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर रही होती है, मार्केट ये फैसला कर रही होती है कि इसको किस तरफ को मूव करना है, और जो डिसीजन होता है वो इसके ब्रेकआउट के ऊपर जो है ना वो बन जाता है। तो ये 3 तरह के बेसिकली ट्रेंड होते हैं, बुलिश, बेरिश एंड रेंज बाउंड। अब ये जो वेव है इसको हम कहते हैं इम्पल्स वेव। लोअर लो में ये इम्पल्स वेव है, और ये वाली रिट्रेसमेंट वेव है। इसको प्रॉपर तरीके से दोबारा से समझ लें। ये है इम्पल्स वेव, ये है रिट्रेसमेंट वेव। लोअर अगर बेरिश है ट्रेंड तो ये है इम्पल्स वेव और ये है रिट्रेसमेंट वेव। ये भी क्लियर हो गया आपका। अब मार्केट जब ऊपर की तरफ जाती है तो मार्केट प्रॉपर हाई जो है वो बिल्ड करती रहती है। प्रॉपर हाई जो बिल्ड होते हैं हम उनको लिखते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हायर हाई और हायर लो में क्या फ़र्क है। तो आपने क्या करना है कि जब मार्केट ऊपर जा रही है तो आपने इसके सबसे पहले हाई जो है वो उनको आइडेंटिफाई कर लेना है। ये हो गए आपके हायर आइडेंटिफाई, और इसके बाद आपने जो इसके कंफर्म लो हैं वो आइडेंटिफाई कर लेने हैं। ये भी मैं आपको भी तरीका बताता हूँ कि कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। मैं आपको बिल्कुल ABC से जो है ना वो सिखा रहा हूँ ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। अब चूंकि मार्केट हाई में है तो आपने इन सब के साथ H ऐड कर लेना। मसलन इसके साथ आप एक H लिख लेंगे, इसी तरह से आपने इसके साथ एक H लिख लेना है, इसी तरह से आपने इसके साथ एक H लिख लेना है, इसी तरह से आपने इसके साथ एक H लिख लेना है, और इसके साथ भी आपने इसी तरह से H लिख लेना है। अब आपके ये बन जाएंगे हायर हाई और हायर लो। आई होप कि आपको समझ आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो ये आपके हायर हाई और हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और इसी तरह से आपने जब मार्केट नीचे की तरफ जा रही है तो आपने यहाँ पर भी अब आपने हायर और लो उसी तरह से लिख लेने हैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर लिखे थे। तो ये आपका बन गया हायर पॉइंट, ये आपका बन गया लोअर पॉइंट, ये आपका बन गया हायर पॉइंट, और ये आपका बन गया लोअर पॉइंट। इसी तरह से ये आपका बन गया हायर पॉइंट और ये आपका बन गया लोअर पॉइंट। ठीक है, इनके साथ अब चूंकि मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है, बेरिश ट्रेंड में है,
तो आपने इसके साथ लो लिख लेना है। पहले आपने बुलिश थी तो उसके साथ आपने हाई लिखा था, अब बेरिश है तो आपने इसके साथ लो लिख लेना है। तो आपके लोअर हाई और लोअर लो जो हैं वो बिल्ट हो जाएंगे। यहाँ तक आपको मेरा ख्याल है कि समझ आ गई होगी कि ये जो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हायर लो और लोअर हाई में क्या फ़र्क है, तो ये फ़र्क होता है। ठीक है, जब मार्केट हाई जा रही है तो आपने हाई पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लेने हैं, लो पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लेना और आपने इसके साथ एच ऐड कर लेना है। और जब मार्केट बेरिश में है तो भी आपने हायर और लो पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लेने हैं और उसके साथ एल ऐड कर देना है। एंड दिस इज रेंज बाउंड मार्केट। यहाँ तक आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब हम चलते हैं कि कंफर्म हाई और कंफर्म लोज कौन से होते हैं इस वाले पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर हम बाद में आते हैं। ठीक है, सो ये आपका कंफर्म हाई है और ये आपका कंफर्म लो है। ये उस वक्त तक कंफर्म नहीं होता जब तक ये वाला इसका जो पॉइंट है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये वाला प्रीवियस हायर हाई ब्रेक नहीं होता। ये ब्रेक हो जाएगा और मार्केट एक नया हायर हाई क्रिएट कर लेगी तो ये आपका कंफर्म हायर लो हो जाएगा। इसको सारे को अभी हम जाके चार्ट पे जाके स्टडी करते हैं, रीड करते हैं। अभी आप सिर्फ इसको समझ लें। इसी तरह से यहाँ पर ये वाला आपका हायर हाई ब्रेक होगा तो आपका ये कंफर्म लो जो है ये कंफर्म हो जाएगा। और हायर हाई भी इसी तरह से आपका एक नया हायर हाई बनेगा तो एक ये कंफर्म हायर हाई जो है ये क्रिएट होगा। इसी तरह से एक बेरिश मार्केट में भी है, आपका प्रीवियस जो लोअर लो है ये ब्रेक होगा, ये कंफर्म लो उस वक्त होगा जब एक नया लोअर क्रिएट हो जाएगा। और ये कंफर्म हाई उस वक्त कंफर्म होगा जिस वक्त मार्केट यहाँ से पुल बैक ले ले एक फ्लो में और अपने प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक कर दे। सो दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। ये कंफर्म हायर लो आई होप कि आपको क्लियर हो गए हैं। यहीं पर आपका बनता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि इस वेव ने जब इस अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर आपका क्रिएट होगा BOS। इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, दूसरे में आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको इसीलिए एक ही बता रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको हम कर देते हैं ग्रीन कलर क्योंकि ये बेरिश है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक और बन जाएगा। आपका एक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आपका एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। सो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। इसी तरह से यहाँ पर आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पर ये आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है चोच, हमें मोमेंटम शिफ्ट का कैसे पता लगता है। तो मोमेंटम शिफ्ट का पता लगाने के लिए मार्केट जो है वो, मैं इस ड्राइंग को ज़रा रिमूव कर दूं और एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। बल्कि यहीं से आपको जो बुलिश है यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा और बेरिश को आप खुद से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे। उसी को आपने उल्ट कर लेना है। नाउ व्हाट हैपन्स हियर कि यहाँ पर व्हाट हैपन्स हियर कि मार्केट जब अपने प्रीवियस कंफर्म हायर लो को ब्रेक नहीं कर पाती या हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पाती तो मार्केट यहाँ से एक मूवमेंट तो लेती है लेकिन अपने प्रीवियस हायर लो के नीचे आके क्लोजिंग दे देती है। सो यहाँ पर एक क्रिएट होगा एम पैटर्न।
जिसकी वजह से हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि एक प्रीवियस जो है एक हायर लो वो ब्रेक हो गया है, मार्केट ने उससे नीचे आके प्रॉपर क्लोजिंग दे दिया है। इससे नीचे क्लोज होना ज़रूरी है, इसके अंदर प्राइस जो है वो ना रहे, विक ना यहाँ पर क्रिएट हो। ठीक है, इसके नीचे आके मार्केट प्रॉपर क्लोजिंग दे दे तो यहाँ पर एक बन जाएगा आपका चेंज ऑफ करैक्टर। ये यहाँ पे इसको हम कहते हैं चोच। दिस इज कॉल्ड चोच। सो ये जो चोच है ये एक पहली अलामत होती है मार्केट के मोमेंटम शिफ्ट होने की, मार्केट के बेरिश होने की। यहीं पर मार्केट एम पैटर्न भी बनाती है, यहीं पर मार्केट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाती है, जो कि कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ से मार्केट दोबारा से एक रिट्रेसमेंट लेती है, अपने प्रीवियस ये जाती है शोल्डर तक और कुछ इस तरह से मूवमेंट बनती है। सो ये दोनों जो पैटर्न है यहाँ पर डेवलप होते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि मार्केट जो है अब रिवर्सल हो रही है, अब मार्केट के बेरिश होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो या तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा या एम पैटर्न बनेगा। लेकिन जिस वक्त मार्केट जो है वो लोअर लो स्टैब्लिश कर रही होती है तो उस वक्त कुछ इस तरह से मार्केट की फॉर्मेशन होगी और चूंकि मार्केट बेरिश है तो यहां पर आकर मार्केट क्या करेगी, अपने इस प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक करने के बजाय यहां पर आकर सपोर्ट लेगी और कुछ इस तरह से पैटर्न बना देगी। तो यहां पर बनेगा एक डब्ल्यू पैटर्न। यहां पर ये जो डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, यहां से हमें एक अंदाजा हो जाता है कि अब मार्केट की मूवमेंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। और यहीं पर बनेगा एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मार्केट कुछ इस तरह से बिहेव करेगी, यहाँ पर इस तरह से कुछ और यहाँ पर इस तरह से ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा, रिटेस्ट होगा और फिर मार्केट बुलिश हो जाएगी। सो उम्मीद है आपको यहाँ तक काफ़ी समझ आ गई होगी और यहाँ पर आपका एक नया चोच क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट इससे ऊपर जाके इसको ब्रेक करेगी। इस तरह से कुछ बनेगा, इस नेक लाइन के आसपास बनेगा, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चोच जो है वो क्रिएट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी इसकी सारे की। यहाँ पर चोच क्रिएट होगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होंगे, बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सो आई होप कि आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चोच का और मोमेंटम शिफ्ट का आइडिया हो गया होगा। कंफर्म हाई कंफर्म लो जो होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि जब मार्केट अपने इस प्रीवियस हायर हाई को या प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक करेगी तो वो कंफर्म हो जाएगा। और इसमें आपने विक को कंसिडर करना है, कैंडल को कंसिडर नहीं करना। ठीक है, कैंडल सिर्फ उस वक्त कंसिडर होगी जिस वक्त मैंने आपको बताया है कि मार्केट अपने प्रीवियस जो हायर लो है उससे नीचे क्लोजिंग ना दे, उससे ऊपर क्लोजिंग दे, उस वक्त तक ये अनकन्फर्म रहेगा। ठीक है, और ये अनकन्फर्म उस वक्त तक है जब तक इसका प्रीवियस हाई ब्रेक ना हो। आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। आपकी जो डिमांड पड़ी होती है वो इन्हीं स्ट्रक्चर्स के नीचे पड़ी होती है। यहाँ पर आपकी डिमांड पड़ी होती है और यहाँ पर आपके सप्लाईज जो हैं वो मौजूद होती हैं। यहाँ पर अभी हम ये सारी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, चूँकि इंटरनल स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर जारी बात है मार्केट कुछ मूवमेंट जो है मार्केट की वो कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से। यही वजह है कि हम लोग, हो सकता है आपको कुछ इस तरह की मूवमेंट नज़र आए। यही वजह है कि जो अच्छे ट्रेडर्स हैं वो रिट्रेसमेंट वेव को फिनिश होके इसके वेट करते हैं कि अपना एक ये हायर लो बनाए और फिर यहीं पर आपको मिलेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स। इन एरियाज पे आपको ऑर्डर ब्लॉक्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको ओबी मिलेगा, फेयर वैल्यू गैप भी मिलेगा। ठीक है, इन एरियाज के आसपास यहाँ पर
और ये जब ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होगा तो जो छोटा टाइम फ्रेम है ना, वहाँ पर मार्केट आके इसको टच करेगी। बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं, छोटे टाइम फ्रेम पे आके मार्केट इसको टच करेगी। यहाँ पर आपको मिलेंगे ब्रेकर ब्लॉक्स। अब जिन लोगों ने, मैं इसी वजह से कहता हूँ कि इसको प्रॉपर अगर आप सीख लें तो फिर आपको जो है ना इसकी ज़्यादा समझ आएगी। यहाँ पर आपको मिलेंगे ब्रेकर ब्लॉक्स, इस एरिया में, इस एरिया में ये ब्रेकर ब्लॉक्स हैं, ठीक है। ये ब्रेकर ब्लॉक है और ये यहाँ पर ये मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर जो हायर हाई क्रिएट होते हैं या हायर लो क्रिएट होते हैं, या जहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैस बनते हैं, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। ये कम्प्लीटली सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। यहाँ पर आपको अगर फिबोनाची के एरियाज मिलते हैं तो आपको कंफर्म जो यहाँ पर जो होती है एक लॉट वो मिलती है। ये देखें, ये यहाँ पर आपको फिबोनाची का एरिया भी मिलेगा। तो इसको अगर हम मार्क कर लें यहाँ पे, तो ये आपको ये यहाँ पे ये देखें, ये देखिए यहाँ से मार्केट इस तरह से, ये रियल चार्ट पर भी इसी तरह से मूवमेंट इसकी होती है। ये इन्हीं को अलाइन करने के बाद बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे मैपिंग करने के बाद, मार्किंग करने के बाद हमें अंदाज़ा होता है कि कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस और सपोर्ट पड़ी हुई है। अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर सीख लिया, इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो आप यकीन करें कि आपको ये तमाम चार्ट रीड करने आ गए तो आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से मार्केट जो है वो ट्रैवल करती है और किस तरह से काम करती है, ठीक है। अभी अगर हम गोल्ड के चार्ट के ऊपर जाएं तो मैं आपको अभी दिखाता हूं कि किस तरह की मूवमेंट डेली के ऊपर पड़ी है और कैसे हमने उसको आइडेंटिफाई किया कि कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो मार्किंग हो सकती है। आई होप के जितने पॉइंट्स मैंने लिखे थे आपको सारों की समझ आ गई है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा, वरना नहीं पता चलेगा, वरना आप जो है ना खपते रहेंगे। हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर। यहाँ पर हम दोबारा वापस आएंगे। ये है गोल्ड का टाइम फ्रेम और ये मैंने खैर अपने एनालिसिस बनाए हुए थे, तो हम डेली पे चलते हैं। अपनी मैंने मैपिंग की हुई थी। अभी ये करंट सिचुएशन है और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ये डेली का टाइम फ्रेम है। ये देखें, ये डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है और प्रीवियस मार्केट ये बेरिश है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर ये डब्ल्यू पैटर्न एग्जैक्ट आपको देखें, ये यहीं पर बना है, ऐसे ही है, यहीं से रिजेक्शन हुई है। सो दिस इज़ हाउ मार्केट वर्क्स। लेकिन अगर हम इसको जाके H4 के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर देखें तो आप देखें कि ये कितनी घूम फिर के मार्केट ने, ये देखें, ये कुछ रेंज बाउंड रही यहाँ पे, ये वाली ऊपर गई, नीचे आई, फिर इसको ब्रेक किया, नीचे आई, ठीक है, फिर ऊपर गई, फिर ये यहाँ पर एक फॉर्मेट किया लोअर हाई हायर लो का टाइम फ्रेम, फिर ऊपर गई। तो हम क्या करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाके मैपिंग करके उसके अंदर हम ढूंढते हैं चीज़ें छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, और फिर हम आते हैं 1H के ऊपर और यहाँ पर जाकर हम ऑर्डर ब्लॉक्स और 15 मिनट के ऊपर भी हमें जो है वो चीज़ें मिलती हैं। तो ये सारी अलाइनमेंट जो है इसको टाइम लगता है, सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा था कि ये आप प्रॉपर मेंटोरशिप जो है उसकी लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको कैसे करना है। वरना आप चार्ट को पढ़ना तो आपको आ जाएगा लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। सो अगर मैं इसको इंडिकेटर्स कुछ ऑन करूं इसके साथ साथ वॉल्यूम की कंफर्मेशन जो है वो भी होती है। ये मैंने इंडिकेटर्स ऑन किए हैं तो आप देखें कि इसने सिस्टम ने खुद ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चोच जो है बता दिए हैं मुझे। इसी तरह से आपको इसमें भी नज़र आएगा। ये देखिए, ये चोच बना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, चोच बना, ठीक है। अब ये डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर आपको डिफरेंट नज़र आएंगे।
मार्केट का स्ट्रक्चर तो आपको सिस्टम भी बता देगा, लेकिन उसको अलाइन कैसे करना है ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर हम ढूंढते हैं कोई ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, जहाँ से ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है 3387 के ऊपर, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये देखें, तो मैंने आपको बताया था कि आपके जो लोअर हाई और लोअर लोज बनेंगे वहाँ पर आपको बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे, और जो आपके हायर हाई और हायर लोज बनेंगे वहाँ पर आपको ये ज़रा सा चल के हैं सारे ऑर्डर ब्लॉक्स। ये देखें, ये देखिए, ये आपको ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर मिलेगा। अब जिन लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक सीखा उनको तो पता है कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे वैलिड होता है, कैसे इनवैलिड होता है, उसकी भी कंफर्मेशन ज़रूरी है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, और मार्केट ने यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप जो क्रिएट हुआ था उसको पिन करके मार्केट ने ऊपर की तरफ एक मूवमेंट जो है वो कर दी है। सो इनको आइडेंटिफाई करना, ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर क्रिएट हुआ था। देखें एग्जैक्टली मार्केट ने आकर उसको पिन किया, और पिन करने के बाद मार्केट ने वो ऊपर की तरफ दौड़ लगा दी है। सो यहाँ पर हमें ये चीज़ें आइडेंटिफाई करने से ही पता चलता है, मैपिंग करने से ही पता चलता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरह से है और कहाँ पर हम अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि आप मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ना उसको सीखें। तो दोबारा से हम चलते हैं अपने, यहाँ पर हम थे और वी वर वर्किंग हेयर, फेयर वैल्यू गैप्स एंड डिमांड एंड सप्लाईज। सो आई होप दोस्तों, साथियों, सज्जनों, मित्रों, कि मैंने आपको बड़ी डिटेल में चीज़ें जो हैं, कम से कम चार्ट आपको जो है वो पढ़ना आ गया है। आपको ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक पता चल गए हैं कि कहाँ पर बनते हैं, उनकी रीजंस पता लग गई हैं। फिबोनाची को आप डिटेल में सीख लें, ज़्यादा बेहतर है। इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो आपका हाजमा जो है ना वो काम नहीं करेगा, आप इतनी सारी चीज़ें हज़म नहीं कर पाएंगे। एक एक कॉन्सेप्ट को पकड़ें, उसको मास्टर करें, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, और फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव करें। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो ज़रूर कीजिएगा।